खुदाम यसुम सी जिसका फरमाना है कि तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी, उसी के नाम में आपकी सलामती हो। पिछले हफ्ते में दो खबरें बड़े ही चर्चे में रहीं। पहले नंबर पर तो हमारी जो मुसल्लह अफवाज है उनकी बहादुरी के चर्चे पूरी दुनिया में रहे कि जब इंडिया ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पहले तो पाकिस्तानी अफवाज ने बड़ा तहम्मुल का मुजाहिरा किया, लेकिन जब मुसलसल शरअंगेजी जारी रही तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया, जिसके नतीजे में ना सिर्फ उनके हमले बंद हो गए बल्कि बाद में जंगबंदी के लिए राह हमवार भी हुई। तो इस बात के लिए एक तरफ तो हम अपने खुदा ताला के शुक्रगुजार हैं और दूसरी तरफ हम अपनी मुसल्लह अफवाज पर फख्र करते हैं कि जब भी कोई ऐसी शरअंगेजी होती है तो बड़ी ही दलेरी से हमारी मुसल्लह अफवाज इसका जवाब देती है। और फिर एक दूसरी खबर जिसका काफी चर्चा हुआ वो एक मसीही जवान के बारे में है जो कि पाक फिजाइया का हिस्सा है, जिसमें बताया गया कि इंडिया पर जो हमले हुए हैं उनमें इनका भी काफी अहम किरदार रहा। अब बतौर पाकिस्तानी मसीही ये दोनों ही खबरें हमारे लिए खुशी और फख्र का बायस थी कि एक तरफ तो हमारी मुसल्लह अफवाज ने हमेशा की तरह बड़ी दलेरी से दुश्मन का मुकाबला किया और दूसरी तरफ हमें इस बात की भी खुशी थी कि बतौर पाकिस्तानी मसीही कामरान बशीर और दीगर जितने भी अफसरान फौज में हमारे मौजूद हैं उन्होंने अपने हिस्से का किरदार अदा किया ताकि अपने वतन की हिफाजत में हम अपना किरदार अदा कर सकें। अब अगर तो बात यहीं तक रहती तो बहुत अच्छा था, लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम बनना शुरू हुई कि जब बहुत सारी ऐसी बातें भी कामरान बशीर से मंसूब कर दी गई जिनका हकीकत से ताल्लुक नहीं था। मिसाल के तौर पर एक वीडियो अपलोड की गई जिसमें एक जो फौजी जवान है वो वर्दी में है और उन्होंने एक दूसरे किसी नौजवान को अपने कंधों पर उठा रखा है और उस वीडियो में बताया गया कि ये नौजवान जो है वो कामरान बशीर है और फौजी उसे बड़े ही जोशो जज्बे से उसके घर की तरफ लेके जा रहे हैं। यह पूरी तरह से एक झूठी खबर थी और इस खबर के झूठे होने का पहला सबूत तो यह था कि जो यूनिफॉर्म उन जवानों ने पहन रखे थे वो आर्मी के हैं, जो जमीनी फौज है इसके हैं, वो फिजाइया के एयरफोर्स के वो यूनिफॉर्म नहीं है। और वाज़ेह तौर पर यह भी देखा जा सकता था कि जिस शख्स को उन्होंने उठाया है वो कामरान बशीर नहीं है। और उससे भी बढ़कर कि जब ये बात कही जा रही थी कि उसे उनके घर की तरफ लेके जाया जा रहा है उस वक्त कामरान बशीर जो थे वो अपनी एयर बेस पे मौजूद थे, चूंकि अभी तक वो सारे अफसरान और नौजवान जितने भी हैं वो अपनी अपनी बेसिस पर मौजूद हैं, चूंकि अगरचे जंग बंदी हुई है लेकिन जंग खत्म नहीं हुई है। इसके बाद एक और वीडियो सर्कुलेट करने लगी कि एक पायलट है जो कह रहे थे कि अगर मुझे पीछे से बुलावा ना आता तो मैं दिल्ली को भी उड़ा देता। अगेन आपने याद रखना है कि ये वीडियो जो है वो कामरान भाई की नहीं है, ये कोई पुरानी वीडियो है। चूंकि अभी तक जितने भी जवान हैं और जितने भी बाकी फौज है वो अपनी अपनी बेसिस पे अपने अपनी बैरिक्स में मौजूद हैं, वो स्टैंड बाई हैं और कोई भी वहां से निकल नहीं रहा है और किसी तरह की वीडियोस नहीं बना रहा है। इसी तरह से एक टिकटॉक भी मेरी नजरों से गुजरी कि जिसमें बताया जा रहा था कि कामरान बशीर इससे पहले के इस मिशन पर जाते उन्होंने अपनी वालदा को फोन किया। अब ये बात भी पूरी तरह से झूठी है, चूंकि उनकी वालदा को वफात पाए कुछ अरसा हो चुका है, तो इसलिए कैसे मुमकिन है कि वो अपनी वालदा को ये बात कह सके। अब इसी तरह की एक और वीडियो में तो यहां तक कहा गया कि कामरान बशीर के लिए हुकूमत पाकिस्तान ने 50 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है और उनसे कहा गया है कि उन्हें तरक्की देकर एयर चीफ बना दिया जाएगा। और फिर दूसरी तरफ कुछ बहुत ही किस्म की नेगेटिव खबरें भी आना शुरू हुई, जिसमें कुछ खबरें जो थी वो हमारे अपने लोगों की तरफ से और कुछ जो हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने कुछ बातें कहना शुरू की। मिसाल के तौर पर एक वीडियो में उनके बारे में यह दावा किया गया कि जब वो ऑपरेशन के लिए जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि अगर मैं वहां से जिंदा सलामत वापस आ गया तो फिर मैं आकर इस्लाम कबूल कर लूंगा। और फिर दावा किया गया कि उसके बाद दरअसल उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है और कल से ये वाली खबर जो है वो बहुत चर्चे में है। अब ये सारी कंफ्यूजन जब चल रही थी तो बाज़ लोगों ने मुझसे राब्ता किया, उन्होंने पूछा कि मेरी इस बारे में क्या राय है, मेरी क्या इत्तलाआत हैं। तो मैं उन सभी लोगों के लिए शुक्रगुजार हूं जिन्होंने मैसेज किए, जिन्होंने फ़ोन किया ताकि मैं इस मौजू पर बात कर सकूं। हालांकि मैं अभी इस पर बात करना नहीं चाह रहा था। तो इन सभी बातों की तरदीद या तस्दीक दो लोग कर सकते थे।
पहले नंबर पर तो DGISPR हैं, यानी कि जो डायरेक्टर जनरल इंटर सर्विसेज हैं, तमाम जो हमारी मुसल्लह अफवाज हैं उनके नुमाइंदे हैं जो सारी इतलात हम तक पहुंचाते हैं। वो हमें कैटेगोरिकली वाज़े तौर पर बता सकते थे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उन्होंने कौन सा किरदार अदा किया है। और उनकी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनी हैं। उन्होंने ये तो बताया कि दुश्मन के कौन से ऐसे ठिकाने हैं जिन पर हमला किया गया है, लेकिन उन्होंने इस ऑपरेशन की दीगर तफसीलात नहीं बताई, यानी ये कि कौन से ऐसे ऑफिसर थे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया और उनका क्या क्या किरदार रहा। तो उन्होंने ऐसी कभी तक कोई बात नहीं की है और उसकी वजह भी समझ में आती है, क्योंकि हमने ज़हन में रखना है कि अभी सिर्फ जंग बंदी हुई है, अभी पूरी तरह से मामला जो है वो सेटल नहीं हुए, क्योंकि इंडिया ने अभी तक पानी के बारे में अपने दावे को कायम रखा हुआ है कि वो पाकिस्तान के हिस्से का पानी उसे नहीं देगा। और जब तक ज़ाहिर है ये मसला हल नहीं होता है तब तक पूरी तरह से अमन कायम नहीं हो सकता है। तो यही सबब है कि अभी वो बहुत डिटेल्स हमें नहीं बता रहे हैं और उसमें यह बात तो तय है कि इंडिया पर हमला किया गया, लेकिन उसकी तफसीलात हमें नहीं बताई गई हैं। और दूसरा शख्स जो इन बातों की तरदीद या तस्दीक कर सकता है वो खुद कामरान बशीर साहब हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरी उनसे कोई शख्सी मुलाकात नहीं है, कोई जान पहचान नहीं है, तो इसलिए मैं कोई ऐसी बात करना नहीं चाह रहा था जो सच पर मबनी ना हो, क्योंकि जो कुछ अभी तक हम तक इतलात पहुंची हैं ये हमें सोशल मीडिया से पहुंची हैं। अभी तक ना तो हुकूमत पाकिस्तान ने, ना अफवाज ने और ना ही कामरान बशीर साहब ने इस बारे में हमें कोई इतलात दी हैं। तो हम खुदा की शायद ये मर्जी थी कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं, तो इसलिए आज सुबह जब मैं उठा तो दो बातें मेरी नज़र से गुजरी। एक तो मेरे व्हाट्सएप मैसेज पर मेरे एक कज़न हैं जो कि एयरफोर्स में ही होते हैं, उनका मैसेज मुझे आया और उसमें उन्होंने चंद बातों की तफसील जो थी लिखी थी। फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई तो उसमें काफ़ी चीज़ें मुझे समझने में मदद मिली। और दूसरे फिर मेरा एक और दोस्त हैं जिनका नाम मैं यहाँ पर नहीं लेना चाहूँगा, तो उन्होंने अपनी फेसबुक पर कामरान भाई के साथ अपनी कुछ तस्वीरें अपलोड की। तो मुझे लगा कि शायद ये पुरानी तस्वीरें हैं, लेकिन जब मेरी फिर उनसे बात हुई तो उन्होंने बताया कि ये कल रात की हैं, यानी कि जो बुध की रात गुजरी है उस रात की हैं। और मेरे इस दोस्त ने बताया कि कामरान बशीर साहब जो हैं, चूंकि उनके कोई फैमिली उनके टर्म्स हैं तो इसी वजह से वो उनकी तरफ आए थे। मैं इससे ज़्यादा उनकी तफसील आपको नहीं बता सकूंगा, क्योंकि ये खुद कामरान बशीर साहब की तरफ से हदायत है कि बहुत ज़्यादा उनके बारे में इस तरह से बात ना की जाए। तो अब मेरे पास दो सोर्सेज आ गए जिससे मुझे कदरे तसल्ली थी कि मैं कुछ बातें आप तक पहुंचा सकता हूं जिसका मुझे यकीन है कि ये सच्चाई पर मबनी है। तो उनमें से पहली बात मेरे दोस्त ही ने मुझे बताई कि जब कामरान बशीर साहब उनके घर में आए और उनसे पूछा गया कि आपके बारे में तो ये खबर चल रही है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया है, तो मेरे इस दोस्त का कहना था कि इस बात पर कामरान बशीर ने कहका लगाया और वो कहने लगे कि मैं क्यों अपने मसीह का इनकार करूंगा, मैं अपना मजहब क्यों कर तब्दील करूंगा। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी बताया कि उन पर ऐसा कोई दबाव नहीं है। तो मैं अपने इन मुस्लिम दोस्तों से कहना चाहता हूं जो इस तरह की खबरें फैला रहे हैं कि मेहरबानी फरमाएं, हम सारे पाकिस्तानी हैं और हमें बतौर पाकिस्तानी जंग लड़नी है, ना कि मजहब की बुनियाद पर, क्योंकि जब ऐसे पाकिस्तानी हम लड़ेंगे तो हम ज़्यादा मजबूत होंगे। तो मेहरबानी से ऐसी खबरें ना फैलाएं। और साथ में मैं अपने जो मसीही बहन भाई हैं जो कह रहे हैं कि उन पर इस बात का दबाव है कि वो इस्लाम कबूल करें, तो ऐसी कोई बात नहीं है। आप इस बात का हौसला रखें कि हमारे भाई कामरान बशीर जो है वो अपने ईमान में मजबूत हैं। और दूसरी चीज़ जिसके बारे में मैं आपको वजाहत कर सकता हूं, यकीन के साथ बता सकता हूं, वो उनका ओहदा है। क्योंकि जैसे मैंने कहा कि बाज़ लोग उन्हें ग्रुप कैप्टन कह रहे हैं, कुछ और उन्हें कहकर पुकार रहे हैं, लेकिन उनका जो ओहदा है वो स्क्वाड्रन लीडर का है। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, कैडेट्स जाते हैं, तो उसके बाद जो उनको पहला रैंक मिलता है वो पायलट ऑफिसर होता है, दूसरा फ्लाइंग ऑफिसर होता है, तीसरा फ्लाइट लेफ्टिनेंट होता है और फिर चौथा स्क्वाड्रन लीडर होता है। उसके ऊपर विंग कमांडर आ जाता है, फिर जाके ग्रुप कैप्टन होता है। तो हमारे भाई कामरान बशीर वो ग्रुप कैप्टन नहीं हैं, वो स्क्वाड्रन लीडर हैं, जिसका मतलब ये है कि उनके अंडर कोई 20 से 25 लोगों का स्टाफ है जो कि काम करता है और वो इसके इंचार्ज हैं। अब तीसरी और सबसे अहम बात जो हम जानना चाहते हैं कि इस सारे मिशन में उनका किरदार क्या रहा, तो जब यही बात कामरान बशीर साहब से उनके जो फैमिली के लोग हैं ज़ाहिर है उन्होंने पूछी, तो इस पर उन्होंने किसी भी तरह का तबसरा करने से इनकार कर दिया। और वजह उन्होंने यही बताई कि अभी तक चूंकि हम हालते जंग में ही हैं और इन सारे ऑपरेशंस के बारे में किसी भी तरह की कोई भी मालूमात देने से उन्हें मना किया गया है।
यह बात मैं फिर से जोर देकर कह रहा हूं कि कामरान बशीर साहब इस तरह की पोजीशन में नहीं है। फौज में होने के नाते ये उनका प्रोटोकॉल है, ये उनके लिए असूल कायदे हैं कि वो अपने इन ऑपरेशंस के बारे में किसी से कोई बात शेयर नहीं कर सकते हैं और ना ही उन्होंने शख्सी तौर पर इसके बारे में कोई बातें शेयर की हैं। और हम जो पाकिस्तानी मसीही हैं, हमें भी जरूर इस बात का ख्याल करना चाहिए कि हम ऐसी बातें उनके बारे में मंसूब ना करें और उनके नाम से कहकर ना कहें कि उन्होंने ये बातें कही हैं, चूंकि ये उनके लिए कल को मुसीबत का बायस बन सकता है। तो मैं जोर दे रहा हूं कि उन्होंने इस ऑपरेशन की डिटेल्स हमें नहीं बताई हैं। तो इस तरह से दो अशखास जो हमें इस ऑपरेशन की डिटेल बता सकते थे, एक तो DGISPR थे, उन्होंने भी हमें इसकी डिटेल्स नहीं बताई हैं, और दूसरे कामरान बशीर साहब थे, उन्होंने भी इसकी हमें डिटेल्स नहीं बताई हैं। ताहम इस सारी रिसर्च के दौरान जो चंद बातें मेरे सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं, जिससे हमें अंदाजा हो सकेगा कि जब इस तरह के ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट किए जाते हैं तो वो कोई एक शख्स नहीं कर रहा होता है, बल्कि ये पूरा टीम वर्क होता है। फिजाइया के जो मुख्तलिफ तरह के डिपार्टमेंट हैं वो मिलकर काम कर रहे होते हैं, और अगरचे कि कई तरह के डिपार्टमेंट फिजाइया के अंदर ही है और उसमें मुख्तलिफ लोग काम करते हैं, लेकिन मैं सिर्फ यहां पर 3 का जिक्र करूंगा। तो पहले नंबर पर हम कहते हैं एयर सर्वेलेंस, यानी कि वो लोग जो कि अपनी जो फिजाई हदूद हैं उन पर नजर रखते हैं कि दुश्मन की तरफ से किसी तरह का कोई ड्रोन तो नहीं भेजा जा रहा, कोई ऐसा ऑब्जेक्ट तो नहीं भेजा जा रहा जिससे उनके यहां की जासूसी हो रही हो, या कोई लड़ाका त्यारा तो नहीं आ रहा, या एयर ट्रैफिक जो है वो कैसे चल रही है, कौन से रास्ते हैं जो क्लियर हैं, कौन से रास्ते हैं जहां पर अभी रश है। और इसीलिए इनका बहुत अहम किरदार होता है। तो बहुत सारे हमारे भाई जो हैं वो एयर सर्वेलेंस में है, हमारे मसीही भाई जो हैं वो इस वाले डिपार्टमेंट के साथ ताल्लुक रखते हैं, जो कि समझें कि जो पायलट होता है उसकी आंखें होते हैं, वो उनको बताते हैं कि दरअसल किस तरफ से वो जा सकते हैं, किस तरफ से आ सकते हैं। तो जो लोग इस जगह पर बैठे होते हैं उनका भी अपना एक किरदार होता है। इसके बाद दूसरा आ जाता है जिसको हम नेविगेटर कहते हैं, और दरअसल ये बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो पायलट को मदद देते हैं ताकि वो अपने जहाज की पोजीशन भी ठीक रख सके, वो अपनी सम्मत भी ठीक रख सके। और बहुत दफा इनका किरदार यहां तक भी होता है कि ये पूरा प्लान करके देते हैं कि किस तरह से आप उस जगह तक पहुंच सकते हैं जिसको तबाह करने के लिए उनके ऑफिसर्स ने उन्हें हुक्म दिया है। और फिर तीसरा किरदार जाहिर है कि वो कॉम्बैट पायलट होता है, लड़ाका त्यारे का जो पायलट होता है जिसको जाकर वहां पर बम गिराने होते हैं। लेकिन जैसे कि आपने देखा कि ये सारे डिपार्टमेंट अगर मिलके काम ना करें तो पायलट अकेला खुद से कुछ नहीं कर सकता है, उसके साथ पूरी टीम मौजूद होती है और उसको बता रही होती है, उसकी रहनुमाई कर रही होती है, तब जाके कहीं ये बड़े ऑपरेशन जो है वो कामयाब होते हैं। क्योंकि जब पायलट को पता चल जाता है कि कौन सी जगह साफ है, जब उसको यह मदद मिल जाती है कि किस तरह से वो उस जगह पर पहुंच सकता है और कहां से वो ठीक इन मिसाइल को फायर कर सकता है, तो फिर उसके लिए काम आसान होता है, उसे फिर बटन ही दबाना होता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग जो इस तरह की बहस करते हैं कि जी फलां काम फलां शख्स ने किया है, फलां ने किया है, तो इससे हमें निकलना होगा, क्योंकि जिसने भी जो काम किया है हमारी मुसल्लह अफवाज ने भी, और उसमें हमारे मसीही भाई शामिल हैं, तो जिसने जो किरदार अदा किया है हम उन सभी के शुक्रगुजार हैं। तो जहां तक हमारे भाई कामरान बशीर साहब का ताल्लुक है, तो इस जंग के शुरू होने से पहले तक जो इतलात हैं कि उनका ताल्लुक नेविगेशन के डिपार्टमेंट से था, लेकिन इस वाले सारे ऑपरेशन में उन्हें क्या रोल दिया गया ना उन्होंने खुद हमें कोई क्लियरली बताया है, ना ही मुसल्लह अफवाज ने बताया है। तो इसलिए अभी हमें इंतजार करना होगा जब तक कि मुसल्लह अफवाज इस जंग के खत्म होने के बाद वाज़ेह तौर पर नहीं बताती हैं। और मेरा पूरा ईमान है कि जो भी कारनामा हमारे भाई ने सर अंजाम दिया है, हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ उसको एंडोर्स करेगी बल्कि इसको रिवॉर्ड भी करेगी। लेकिन अभी से इस बात का श्योर करना कि जी हमारे भाई को कोई इनाम नहीं दिया जा रहा है, हुकूमत की तरफ से उसके बारे में कोई बयान नहीं आ रहा है, तो ना सिर्फ कामरान बशीर साहब के बारे में कोई बात नहीं हो रही है, बल्कि किसी भी और अफसर के बारे में बात नहीं हो रही है, क्योंकि अभी तक हम हालते जंग में हैं।
तो हमें अफवाज पाकिस्तान के लिए, कामरान बशीर साहब के लिए और जितने मसीही अफवाज में किसी भी तरह से खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं उनके लिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। एक आखिरी बात जो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कि आपने इस बात को देखा कि जब यह खबर उभरी कि कामरान बशीर जो कि एक मसीही है उसने ये कारनामा सर अंजाम दिया है, तो ना सिर्फ मसीहों ने इस बात को हाईलाइट किया, बहुत सारे हमारे मुस्लिम दोस्त हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया, जिससे हमें पता चलता है कि जब हम अपने मुल्क के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करेंगे तो यकीनन उसे एक्नॉलेज किया जाएगा। और इसी से जुड़ी हुई बात हम ये भी समझ सकते हैं कि जब हम कुछ भी ऐसा करते हैं तो उससे हमारे वतन की भी इज्जत बढ़ती है और खुद मसीही कौम की भी इज्जत बढ़ती है। तो ना सिर्फ हम कामरान बशीर साहब पर फख्र करें बल्कि खुद भी हम कोशिश करें कि अपनी कौम और अपने वतन के लिए कुछ ऐसा कारनामा सर अंजाम दें कि ना सिर्फ हमारे मुल्क का नाम रोशन हो बल्कि हमारी कौम की इज्जत बढ़े और सबसे बढ़कर हमारे खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिले। थिंक बिब्लिकली, लिव पर्पसफुली, हैव अ वेरी गुड डे।